मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संवैधानिक कानून का एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का ये। अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत कैसे चलता है, सरकार को पावर कहाँ से मिलती है और नागरिकों के अधिकार क्या हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ज़रूर पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लॉ का मतलब होता है ऐसा कानून जो देश के संविधान पर आधारित होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो नियम और प्रिंसिपल है जो यह तय करते हैं कि सरकार कैसे चले बनेगी, सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, न्यायपालिका का रूल क्या होगा, संविधान का देश का सुप्रीम लॉ कहा जाता है। ठीक है। इसका सेकंड हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यानी संविधान देश का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह तय करता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जनता सर्वोच्च है, सभी नागरिक समान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। इसका थर्ड हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का महत्व। ठीक है। अब सवाल उठता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके कारण यह देश की शासन व्यवस्था तय करता है, यह फंडामेंटल राइट्स देता है, यह सरकार की पावर को लिमिट करता है, यह डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। अगर संविधान न हो तो देश में चुगुस फैल सकता है। ठीक है। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मुख्य सोर्स हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा सोर्स खुद संविधान है। जुडिशियली सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाते हैं। कन्वेंस, कुछ अनरिटन रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। अमेंडमेंट, जो संशोधन होते हैं संविधान में, समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। और इसका पांचवा हेडिंग है फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखित है। फ्रीडम, सोर्सेस, भारत में केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है। पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री, भारत में प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट का सिस्टम है। फंडामेंटल राइट्स, हर नागरिकों को बेसिक अधिकार दिए गए हैं। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जुडिशरी स्वतंत्र है और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। ठीक है। इसका छठवा हेडिंग है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। आपके अधिकार क्या हैं? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मुख्य अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल 23। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 29। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिडम्स, आर्टिकल 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 का संविधान की सोल कहा था। ठीक है, याद रखना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह इन्फोर्स नहीं किए जा सकते लेकिन सरकार के लिए गाइडलाइन है।
प्लस गरीबों की सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य, समान वेतन, वेलफेयर स्टेट बनाना, फंडामेंटल ड्यूटीज, हर सिटीजन के ड्यूटीज भी हैं, संविधान का सम्मान करना, देश के एंटी बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना, ये आपकी ड्यूटी है। इसका 9वां है एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर्स पर चलता है। लीगलाइजेशन कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव कानून लागू करना, जुडिशरी कानून की व्याख्या करना। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। जुडिशली रिव्यू। जुडिशल रिव्यू का मतलब है कोर्ट यह देख सकती है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस पावर से संविधान की रक्षा करती है। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है और फ्लेक्सिबल भी है। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन एंडिंग। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी का रूल, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केवल एक सब्जेक्ट नहीं, यह भारत की आत्मा है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो यह आपकी फाउंडेशन है। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें जय कॉन्स्टिट्यूशनल, जय भारत। धन्यवाद।